विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 हिंदी माध्यम में आज हिंदी में पाठ 6 कबीर बड़ से बिमलेश्वर। अब यह देखिए, गुजरात में आने के बाद नर्मदा का स्वरूप कितना बदल गया है। अब वह शांत और संतुलित बहती है, यानी क्योंकि अब उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रही। चट्टानें कब की गायब हो गई, अब केवल रेत या मिट्टी है। नर्मदा का पाट चौड़ा हो गया और चाल मंद यानी धीमी पड़ गई। यानी गुजरात में जब से नर्मदा आई हैं तो उनका जो वेग है वो अब शांत और संतुलित यानी धीमे बहने लगी हैं। और चट्टानें यहाँ की आवश्यकता, यहाँ पे संघर्ष, अब उनको जो है यहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ चट्टानें नहीं हैं। चट्टानें कब की गायब हो चुकी थी, केवल रेत और मिट्टी है। नर्मदा का पाट चौड़ा भी हो गया, यानी बहुत चौड़ा हो गया, और चाल उनकी धीमी हो गई, यानी जो तेज बहाव है वेग वो धीमा पड़ गया। उसकी धारा तो अविरल बह रही है, लेकिन उसकी कलकल सुनाई नहीं देती है। वह इतनी शांत बहती है कि उसकी पदचाप तक सुनाई नहीं देती। पदचाप यानी पैरों की आवाज़, यानी पैदल चलने की आवाज़ पैरों से निकलती है, उसे कहते हैं पदचाप। यानी नर्मदा बोलने कम और सुनने ज़्यादा लगी। बोलने कम यानी उसकी जो कलकल की ध्वनि है वो कम हो गई है और वो एकदम शांत बहती हैं। अब वन विहार नहीं रहा, पहाड़ों से लुका छिपी का खेल नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन 5 तत्वों से नर्मदा की देह का निर्माण हुआ है, यानी 5 तत्व कौन कौन से हैं जिनमें से नर्मदा के शरीर का निर्माण हुआ है, यानी पानी, चट्टान, प्रपात, सौर और मोर। ये जो है इनसे पांच चीज़ों से नर्मदा के शरीर का निर्माण हुआ है। इनमें से एक एक करके अधिकतर छूटते जा रहे हैं। सबसे पहले गया प्रपात, इसके बाद गई चट्टान, इसके बाद चट्टान के साथ ही शोर भी चला गया। यानी जब चट्टानों में बहती थी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों से होके चलती थी तो उसमें आवाज़ ज़्यादा करती थी, क्योंकि ऊपर ऊबड़ खाबड़ था तो पानी की आवाज़ तेज आती थी। चट्टान के साथ ही शोर भी चला गया, यानी मोड़ भी पहले जैसे नहीं थे। यानी पहले बहुत सारे मोड़, छोटे छोटे मोड़ थे, तो अब उस तरह के मोड़ भी नहीं, यानी उसका पार्ट जो है नदी का पार्ट चौड़ा हो गया है। यही जीवन है। ज्यों ज्यों जीवन का सूर्यास्त निकट आता जाता है, अधिकांश चीज़ें छूटती जाती हैं और यात्री अंतिम यात्रा के लिए हल्का फुल्का हो जाता है। यानी जैसे नदी के लिए कहा जाता है, उसी तरह मनुष्य जीवन के लिए भी यही है कि जैसे जैसे, यानी सूर्यास्त का मतलब है कि अपने समय समाप्त होना। अंतिम यात्रा का मतलब होता है कि जैसे हम शरीर छूटता है, शरीर के बाद अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसमें अपना, यानी सूर्यास्त का मतलब होता है कि जैसे अपना शरीर, यानी समय अपने जाने का निकट आ गया है, कि जैसे सूर्य शाम होते ही सूर्य छिप जाता है। कि नर्मदा की छिछली धारा पर पार करके हम कबीरबड़ पहुँचते कहते हैं संत कबीर यहाँ आए थे। उनके प्रताप से बरगद का एक पेड़ इतना विशाल हुआ कि पूरे टापू पर छा गया। इस विशाल बटवृक्ष की छतनार छाया में हजारों लोग आश्रय ले सकते। छतनार बटवृक्ष यानी विशाल, यानी बहुत बड़ा। यानी जब यहाँ पर कबीरबड़ आए थे तो उनका वो संत महात्मा थे कबीरबड़, तो यहाँ आए हुए थे, तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। इस विशाल बट वृक्ष में छतनार यानी हजारों लोग छाया। छतनार चारों तरफ फैली, उसकी जो शाखाएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई थी। वहाँ पे बैठ के आप छाया ले सकते हैं और शांति से आराम कर सकते हैं। लेकिन अब तो उसका थोड़ा सा अंश ही बचा है। यह भी काफ़ी बड़ा है और किसी भव्य स्मारक सा खड़ा है। और भी कई वृक्ष हैं, हरे भरे खेत हैं, पशु पक्षी हैं, मंदिर है। यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा एकांत है। यहाँ टापू में रात्रि निवास का यह प्रथम अवसर है। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष, कि जो अमावस के, जो पूर्णमासी के बाद चलता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष चल रहा है। मैंने देखा कि कृष्ण पक्ष में चांदनी करीब करीब उतनी ही होती है जितनी शुक्ल पक्ष में। यानी जब कृष्ण पक्ष आता है तो जब चांदनी, जब धीरे धीरे पूर्णमासी से चंद्रमा घटने लगता है, लेकिन धीरे धीरे घटता है कि अमावस्या आते आते चंद्रमा अस्त हो जाता है और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा पूरा हो जाता है, जितनी शुक्ल पक्ष में। मगर एक उजियारा पाक कहलाता है, यानी पाक यानी 15 दिन। दूसरा अंधियारा पाक एक में पहले चांदनी फिर अंधेरा, दूसरे में पहले अंधेरा फिर चांदनी। चांदनी की जगह भर अदल बदल हो जाती है, मगर कुल मिलाकर चांदनी प्रायः उतनी ही होती है। अंधियारा पाक व्यर्थ ही बदनाम है।
सवेरे नर्मदा की धारा पार करके वापस तट पर आ गए। फिर नदी के संग संग आगे बढ़े। जगह जगह किसान बिजली की सहायता से नदी से पानी ले रहे थे और खेतों की सिंचाई कर रहे थे। कपास और गन्ने के अलावा केले के भी बड़े बड़े खेत और कदली वन में, कदली वन यानी केला, ये आप समझते ही हो कि कदली को कहते हैं, कदली यानी केला होता है, तो कदली वन यानी केले का वन। कदली वन में से हमारी पगडंडी जाती है। पगडंडी यानी रास्ता, यानी वहाँ से होकर के हम जाते हैं। जैसे हमारी पगडंडी जाती है तो बड़ा सुखद लगता है। आगे एक गांव बड़ा पड़ा मंडी, यहाँ एक युवा सन्यासी ने हमारा हार्दिक स्वागत किया। युवा सन्यासी यानी जवान महात्मा थे किया। उसने रुकने के लिए बहुत आग्रह किया, पर हमें जल्दी थी। अगर आप रुक नहीं सकते तो कम से कम भोजन करके जाइए। उसके नेह को हम टाल नहीं सके। यानी पता नहीं कैसे सांपों की बात चल पड़ी, तो उसने अपना एक संस्मरण सुनाया कि बचपन में एक बार मुझे सांप ने काटा। पहले तो मैं बेहद डर गया, पर बाद में जनेऊ उतारा और डंक से थोड़ा ऊपर कसकर बांध दिया। फिर चीरा लगाया तो खून बहने लगा। माँ बहुत घबरा गई। झाड़ फूंकने वाले ओझा को बुलाया। उसने आकर कहा कि पहले जनेऊ खोलो, तब मेरा मंत्र काम करेगा। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर इसे नहीं खोलूंगा। तब किसी ने कहा कि इसे खूब घी पिलाओ तो जहर निकल जाएगा। मुझे एक सेर घी पिलाया गया। मैंने कहा अब मुझे सोने दो। लोगों ने बहुतेरा मान किया, मैं नहीं माना। सुबह उठा तो एकदम ठीक। माँ से कहा माँ मुझे रोज सांप काटे तो कितना अच्छा हो। माँ ने घबरा कर कहा क्यों? मैंने कहा पीने को रोज एक सेर घी जो मिलेगा, इसलिए मुझे रोज सांप काटे। यानी जैसे सांप काटता है तो पहले जैसे कोई रस्सी हो, उस सांप की काटने की जगह खून बांध दो, आगे उसका जहर फैलने ना पाए, और ब्लेड से चीरा लगा दो और खून बहा दो, ताकि वो जहर आगे ना फैले। इसलिए विद्यार्थी मित्रों आगे पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर समझेंगे और